Good morning, student. This is class 10th. Welcome in the fresh segment of recorded video class. Today I am going to start sign convention for a spherical mirror. And what is sign convention for a spherical mirror? चलिए एक बार हम लोग बोर्ड की ओर आते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि ये साइन कन्वेंशन क्या है। मैं एक मिरर सेलेक्ट कर रहा हूं। दिस इज स्फेरिकल मिरर और ये जो मिरर है इसका एक स्पेशल नेम है कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। दिस इज पोल, here center of curvature, exactly midpoint of pole and center of curvature, focus is situated. The back part of the mirror is called polished surface. Polished surface or painted surface. To make the mirror, one side of the spherical part is polished with silver coat. Then other part make a reflector. तो यहां ये वाला पार्ट जो है वो पॉलिश्ड पार्ट हो गया और दूसरा वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर पार्ट। And all the object for getting image kept in front of the mirror in the reflector part. Suppose AB is an object. So object AB kept in reflector part. अब इसके साइन कन्वेंशन की अगर हम लोग बात करें तो हमेशा याद रखेंगे कि जो भी स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो, कैसा भी मिरर हो, रिफ्लेक्टर पार्ट इज टेकिंग नेगेटिव, पेंटेड पार्ट इज टेकिंग positive. Upper part of principal axis taking positive. Lower part of principal axis taking नेगेटिव। अगर इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं, आप इस तरीके से समझें। रिफ्लेक्टर पार्ट इज टेकिंग नेगेटिव। तो ये रहा यहां पे पोल से इधर लेफ्ट साइड, पोल से लेफ्ट साइड का जो भी रीजन है वो सब हम लोगों को नेगेटिव टेक करना है और पोल से राइट साइड का जो रीजन है उन सभी को पॉजिटिव टेक करना है। इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव हो जाएगा। रिफ्लेक्टर पार्ट इज टेकिंग नेगेटिव, पॉलिश्ड पार्ट इज टेकिंग पॉजिटिव। अपर पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकिंग पॉजिटिव। जब हम लोग ऊपर की ओर, इस प्रिंसिपल एक्सिस से जब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो ये पॉजिटिव टेक करना है और जब नीचे जाएंगे तो नेगेटिव टेक करना है। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो मैं इसको एक और भी इजी वे में बताने का प्रयास करता हूं। आप देखेंगे ये मैंने वापस से एक कनकेव मिरर बनाया। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक और भी हम एक्सिस यहां बना देते हैं।
suppose this is x dash, y and y dash. These two axes, the horizontal axis is called x axis and the vertical axis is called y axis. These two axes intersect at the point, that point is called pole of the mirror, and you know very well all the distances in the mirror are measured from pole. तो अगर यहां से हम लोग इस ओर चले, रिफ्लेक्टर इस ओर है और इस ओर जो है वो पेंटेड पार्ट है। आप एक्सिस के बेसिस पर भी देखें, राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इज टेकिंग पॉजिटिव and left side of the x axis is taking negative. Upper part of y axis is taking positive and lower part of y axis is taking negative. तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो ये पूरा बात आपका क्लियर हो जाता है कि हमेशा रिफ्लेक्टर पार्ट जो हो गया वो नेगेटिव हो गया, पेंटेड पार्ट जो है वो पॉजिटिव हो गया, अपर पार्ट जो है इसके ऊपर जाएंगे पॉजिटिव मिलेगा और नीचे जाएंगे तो ये नेगेटिव मिलेगा। तो क्या क्या होगा भाई कनकेव में? कनकेव मिरर की कुछ बातों को मैं यहां पे नोट डाउन कर देता हूं, आप लोग इसको देखेंगे। पहला, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किधर है? रिफ्लेक्टर पार्ट की ओर है। स्मॉल एफ मीन्स फोकल लेंथ इज टेकिंग नेगेटिव। कॉनकेव में रेडियस ऑफ कर्वेचर, यह भी नेगेटिव होगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है यह भी हमारा रिफ्लेक्टर पार्ट की ओर ही है। यू मीन्स इमेज डिस्टेंस इज टेकिंग नेगेटिव। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपर पार्ट में जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज HO, हाइट ऑफ इमेज ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कॉनकेव की बातें हैं। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे क्योंकि कनकेव का तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब हम लोग कन्वेक्स के बारे में बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, कनकेव के साइन कन्वेंशन के बाद अब हम लोग कन्वेक्स के साइन कन्वेंशन को भी समझें। देखा जाए यहां पे ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का स्ट्रक्चर कनकेव से थोड़ा डिफरेंट होता है। किस तरह से? तो जो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो पेंटेड पार्ट है उसी ओर आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज करता है, और दूसरी ओर जिधर इसका रिफ्लेक्टर होता है ये हमारा रिफ्लेक्टर पार्ट है। रिफ्लेक्टर पार्ट है। रिफ्लेक्टर पार्ट जो होता है उसमें केवल आप ऑब्जेक्ट ही रख सकते हो, इधर फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है। ये हमारा पेंटेड पार्ट है। पेंटेड पार्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका साइन कन्वेंशन कैसा होगा? मैंने पहले ही बताया है कनकेव में कि पेंटेड पार्ट की ओर इन ऐसा आप कर सकते हो, पेंटेड पार्ट इज टेकिंग पॉजिटिव। पिछली बार भी मैंने लिखा है। रिफ्लेक्टेड पार्ट, रिफ्लेक्टर पार्ट जो होता है इज टेकिंग नेगेटिव, और एक अपर पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस taking positive and lower part of principal axis taking negative। तो सोचिए ये हमारा कॉन्वेक्स का बात हम लोग कर लेते हैं।
ये फोकल लेंथ है। जब फोकस इसका पेंटेड पार्ट में है तो फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका पॉजिटिव पार्ट में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यह भी आपका पॉजिटिव ही होगा। बट इमेज को किधर रख रहे हो आप? रिफ्लेक्टेड पार्ट की ओर, तो इमेज डिस्टेंस u जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे हो तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। हम लोग अभी हाइट ऑफ इमेज की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो इमेज फॉर्मेशन के बाद ही पता चलेगा। तो इतनी सारी बातें इसमें हो गई। इसको भी अगर हम लोग देखें ग्राफिकल वे में अगर समझने का प्रयास करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, x complement. Now see here, this is y and this is y axis, so y dash. These two axes intersect at point P. Here F is situated, यहाँ C है, तो ये जो होगा हमारा पॉजिटिव पार्ट होगा, ये निगेटिव पार्ट होगा। y एक्सिस के अपर पार्ट में पॉजिटिव होगा और लोअर पार्ट में निगेटिव होगा। अब आप समझ सकते हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, यहां अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो u जो होगा ये निगेटिव हो जाएगा। और इसी तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। इसका यूज हम लोग करेंगे कुछ फॉर्मूला को प्रूव करने में या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी इसका उपयोग हम लोग करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए मिरर फॉर्मूला को प्रूव करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मिरर फॉर्मूला। हम लोग इसके प्रूफ को देखते हैं, लेकिन इसके प्रूफ को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका प्रूफ पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। तो मिरर फॉर्मूला है, यहां है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वेयर v क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड व्हाट इज f? f इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ए ऑब्जेक्ट इज टेकन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद हम लोगों ने इसका रे डायग्राम प्लॉट किया जिसमें a डैश b डैश इसका इमेज बन रहा है। तो अब हम लोगों को प्रूव करना है कि मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f ये कैसे होता है। सबसे पहले मैं कुछ बातों पर आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। मान लीजिए ये पॉइंट m है, a से m एक लाइन इंसिडेंट हुआ, रे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये फोकस से होकर के पास आउट हुआ। यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं m। अब हम लोग आगे की बात करेंगे। मैं इस फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले दो पॉइंट आपको दे देता हूं। पहला पॉइंट, इफ, या इस तरह से इन टू ट्रायंगल्स इफ टू एंगल्स आर इक्वल, या ऐसा ना करके थोड़ा और इसको क्लियरली लिख देता हूं, इफ टू एंगल्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल are equal to two corresponding angles of second triangle, then these two triangles similar। और एक दूसरा पॉइंट है, if two triangles are similar, then their sides are
इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं इसके प्रूफ में। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A', B', C, ABC एंड A', B', C, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं क्या क्या है। एंगल ABC इक्वल एंगल A', B', C इक्वल टू 90 डिग्री। Then after these two angles are equal, angle ACB equal angle A'C B'. What is the reason? Vertically opposite angles. You see here, the two angles of triangle ABC are equal to two corresponding angle of triangle A'B', C. Then these two triangles are similar to each other by angle similarity. Triangle ABC is similar to triangle A'B', C. When these two triangles are similar, then their sides are proportional. Means AB by A complement B complement equal to BC by B', C. Taking equation number 1. Now, similarly, triangle MNF is similar to triangle A'B', F. देखिए ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, एक एंगल इसमें भी 90 है, एक एंगल इसमें भी 90 है, और ये जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, इसलिए मैंने इन दोनों को सिमिलर कर दिया। तो जब सिमिलर हो गया है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। मींस MN डिवाइडेड बाय A'B' इक्वल NF divided by B', F. Taking the result as equation number 2. Now from equation first and the little bit changes in this equation. Now see here, length of MN is equal to length of AB. So we can put at the place of MN AB upon A'B' equal to NF upon B'F. It is equation number 2. And what is the reason? Because MN equal to AB. Now, from equation first and second, see these two equations. And basically the left hand side of these two equations, AB upon A'B', AB upon A'B'. You see here, the left side of these two equations are equal. That's why the right side of these two equations are also equal. Means BC upon B'C equal NF upon B'F. Now, we can write BC. See here, this is BC. We can write BC equal PB minus PC. So at the place of BC, we can write PB minus PC. PB minus PC. यहां पे हम लोग इस बार को करते हैं। BC के प्लेस पर आप ध्यान दें, यहां BC को कैसे लिख सकते हैं? PB माइनस PC. PB माइनस PC. एंड व्हाट अबाउट B'? B' को क्या लिख सकते हैं? PC माइनस PB'. PC माइनस PB'. सिमिलर NF को क्या लिख सकते हैं? फिलहाल अभी NF को मैं NF ही रहने दे रहा हूं, और B'F को क्या लिख सकता हूं? PB' माइनस PF. इसको मैं इधर लेकर के आ रहा हूं, ध्यान देंगे। फिर से एक बार मैं इसी को लिखता हूं, PB माइनस PC डिवाइडेड बाय PC माइनस PB' इक्वल। थोड़ा ध्यान देंगे, अगर इसका अपर्चर, मिरर का अपर्चर अगर स्मॉल हो
तो पॉइंट एन जो है वो पॉइंट पी के ऊपर कॉन्साइड करेगा। मैं इस बात को समझा दूंगा, हालांकि आपने F = R/2 जो प्रूव किया था उसमें भी हम लोगों ने ऐसा एक थ्योरी लिया था कि अगर अपर्चर ऑफ मिरर इसका जो है वो टू स्मॉल हो तो ये पॉइंट जो है इसके ऊपर जाकर के कॉन्साइड करता है। तो NF के प्लेस पर हम लोग PF लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय PB' - PF। मैं इसका रीजन लिख देता हूं, इफ द अपर्चर ऑफ मिरर is too small, then point N lies on point P। अब आइए यहां हम लोग बात करते हैं कि ये है क्या। PB जितना भी डिस्टेंसेस होगा वो पोल से होकर के ही मेजर होगा। तो P से B तक का डिस्टेंस, आप देखिए AB पर ऑब्जेक्ट है, P से B तक का डिस्टेंस यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और साइड भी चेक कर लो, ये जो साइड है वो रिफ्लेक्टर पार्ट की ओर है। साइन कन्वेंशन अभी आप लोगों ने पढ़ा है, साइन कन्वेंशन के मुताबिक जो भी रिफ्लेक्टर पार्ट की ओर होगा उसको हम लोग नेगेटिव सेलेक्ट करेंगे। तो PB है क्या, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज टेकिंग नेगेटिव माइनस PC is the distance between pole and center of curvature, and pole and center of curvature both lies in the reflector part of the mirror. That's why we take negative. लेकिन PC जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं -2f, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। यहां ये फिर से है PC -2f माइनस PB', AB' is the image and PB' is the distance between pole and image, means image distance. Image lies in the reflector portion, that's why we take image as negative, minus V equal PF. What is PF? focal length. focal length क्या लेंगे, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टर पार्ट की ओर है। फिर आइए PB' फिर से आ गया इमेज डिस्टेंस, यह भी रिफ्लेक्टर पार्ट की ओर है, इसको भी हम लोग लिखेंगे -V माइनस अगेन PF, जब फिर से PF आया तो -F हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। इसको मैं लिख रहा हूं -U + 2F डिवाइडेड बाय V - 2F इक्वल -F डिवाइडेड बाय F - V। और इसके बाद अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ओर चलेंगे। तो क्या होगा सोचिएगा, मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही लिख देता हूं, मेरे पास थोड़ा जगह का कमी है। तो ये हो जाएगा आपका -UF + VF + 2F² - 2VF इक्वल, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं -VF और +2F² एंड 2F² इज गॉन, और इसको भी हम लोग इधर ही ले आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -UF + VF - 2VF + VF। जस्ट ए मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ बच्चों, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में, अब मैंने इसको सुधार दिया है, तो उस हिसाब से ऐसा रिजल्ट आया। अब हम लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, -UF और ये हो जाएगा +UV VF - 2VF - VF इक्वल टू 0, देन UV इक्वल UF + VF, इन दोनों को हम लोग इक्वल को उधर ले गए, और सबको अगर हम लोग UVF से डिवाइड कर दें, सारे टर्म को UVF से अगर डिवाइड कर दो तो क्या होगा, UV कैंसिल, UF कैंसिल, VF कैंसिल, रिजल्ट आपका बचा 1/F इक्वल 1/V + 1/U। यही आपका मिरर फॉर्मूला है। बच्चों, इस फॉर्मूला को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है,
और आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में भी आ गया होगा। बच्चों अब एक आखिरी चीज आप लोगों को बचा है, मैग्निफिकेशन, जो हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे और साथ में न्यूमेरिकल भी लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।